इज नॉट अ देखा मैंने बोला था वीडियो। अभी आप लोगों ने देखा होगा इन्फो एज में रिसेंटली एक अच्छा खासा 20 या मोर देन 20% का रन हुआ है। तो आपको लग रहा होगा कि भाई इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं। सो नहीं, आई थिंक दैट इज नॉट द रीजन। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हु आर फॉलोइंग अस, उन्हें पता है व्हाट वी थिंक अबाउट इन्फो एज और हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। स्पेसिफिकली हमारे अगर मॉडल पोर्टफोलियो के सब्सक्राइबर्स है, उनको तो वो अच्छी तरीके से पता है। अगर कहीं किसी पोर्टफोलियो का ये पार्ट है तो कितना परसेंटेज एलोकेशन वहां पे वो रखना चाहिए, ये सारी चीजें हमारे सब्सक्राइबर्स को पता है। बट अभी रिसेंटली कुछ एक्टिविटी होती हुई नजर आ रही है इन इन्फो एज थ्रू जोमैटो, बिकॉज जोमैटो की लिस्टिंग होने वाली है एंड जोमैटो में मोर देन 18% का स्टेक इन्फो एज होल्ड करता है। सो ये एक यूनिकॉर्न था जो अभी बहुत बड़ी कंपनी बन चुका है। सो जब लिस्ट होगी जोमैटो ये कंपनी, तो इट विल बी लिस्टेड एज अ लार्ज कैप कंपनी, बिकॉज बातें ऐसी चल रही है कि मोर देन $8 बिलियन का वैल्यूएशन इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 56 टू 70,000 60,000 करोड़ रुपीस तक का वैल्यूएशन शायद कंपनी को यहां पे मिल सकता है जब लिस्टिंग इस कंपनी की होगी। तो उसी के बारे में आज हम यहां पे बात करने वाले हैं। एक स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो या फिर वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। सो आई जस्ट अ सेकंड, मैं जस्ट स्क्रीन को एक बार यहाँ पे लिंक कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी। यस, सो इन्फो एज थ्रू जोमैटो, ये यहाँ पे एक एनालिसिस होगा। सो आईपीओ का साइज कितना है इस बार जोमैटो के? तो पहले ये साइज 8,250 करोड़ रुपीस का था, बट इसमें 7,500 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू, यानी ये पैसा यूज किया जाएगा ग्रोथ कैपिटल के तौर पे, और 750 करोड़ रुपीस इन्फो एज अपना कुछ स्टेक वहां पे सेल करना चाहता था। मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज नाउ ये 750 करोड़ रुपीस की जो फिगर है वो 375 करोड़ रुपीस पे आ चुकी है। सो द टोटल आईपीओ साइज वुड बी अराउंड 7,875 करोड़ रुपीस, यानी अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ रुपीस का ये आईपीओ हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली, आई एम जस्ट टॉकिंग बिकॉज अभी तक फाइनल नंबर सामने आए नहीं है। सो यहां पे 375 करोड़ रुपीस इन्फो एज की तरफ से सेल किया जा रहा है। एंड नाउ ये न्यूज आने के बाद इन्फो एज में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई, स्टॉक और ज्यादा ऊपर जाने की यहां पे कोशिश कर रहा है। क्यों? बिकॉज इट मींस एक ऐसी ग्रोइंग कंपनी जहां पे लोगों को लग रहा था कि पहले इन्फो एज वुड स्टार्ट सेलिंग दैट पर्टिकुलर स्टेक और वहां से पैसा निकाल लेगा। इट मींस in a way it is not a positive thing because you have invested in that company, इतने सारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स आके उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड नाउ यू आर सेलिंग योर स्टेक। सो 750 करोड़ रुपीस, फिर भी उनके पास अच्छा खासा 17% का स्टेक, 17-18% का स्टेक रहेगा उनके पास, बट फिर भी आई थिंक दिस शोज द कॉन्फिडेंस इन जोमैटो। इन्फो एज का ये कॉन्फिडेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। सो दैट्स व्हाई 375 करोड़ रुपीस पे उन्होंने नीचे लाया है अपना ऑफर फॉर सेल। सो ग्रोथ उनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि व्हाई टू सेल फर्दर एंड वी शुड रिमेन इन्वेस्टेड, और ये जो पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज्म मार्केट में चल रहा है तो वहां पे एक एडवांटेज कंपनी को मिल सकता है। दैट्स व्हाट दे माइट बी थिंकिंग एंड दैट्स व्हाई दे हैव डिक्रीज दैट पर्टिकुलर ऑफर फॉर सेल फ्रॉम 750 करोड़ रुपीस टू 375 करोड़ रुपीस। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो आईपीओ का प्राइस बैंड है वो अराउंड 70 रुपीस पे रहेगा, अराउंड 70। अब वो एग्जैक्ट कितना रहेगा वो आने वाला समय बताएगा। बट यहां अगर आप देखोगे लास्ट टाइम जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट्स किए थे फेब 2021 में, तब कुछ $5 to 6 बिलियन के बीच में वैल्यूएशन निकाला गया था जोमैटो का। सो अराउंड 55 to 60 रुपीस पर शेयर के हिसाब से वहां पे प्राइसिंग थी। कितनी? 55 to 60 रुपीस पर शेयर के हिसाब से प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को वहां पे एलोकेशन दिया गया है। सो अभी करंटली जब हम आईपीओ के बारे में ग्रे मार्केट प्रीमियम्स अगर देखते हैं, सो अराउंड 15 रुपीस का ग्रे मार्केट प्रीमियम अवेलेबल है जोमैटो के शेयर्स पे, यानी क्लोज टू 20% का गेन ग्रे मार्केट प्रीमियम। यहां पे 70 रुपए की अगर लिस्टिंग वो रखते हैं, प्राइस बैंड रखते हैं, तो उसके हिसाब से अराउंड 20% का यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है।
अब the most interesting part of this video is at what price InfoEdge invested in Zomato, जो 18% का स्टेक उन्होंने लिया है। सो जहां हम 70 रुपए पर शेयर की बातें कर रहे हैं प्राइस बैंड की जोमेटो की, सो InfoEdge ने ₹1.16 के हिसाब से जोमेटो में इन्वेस्टमेंट्स किए थे, यानी उनकी जो इन्वेस्टमेंट है मोर देन 60 टाइम्स ग्रो हो चुकी है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू अ स्टार्टअप। सो ये हो सकता है कि सारे स्टार्टअप्स आपके सक्सेसफुल ना हो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में, बट अगर कुछ स्टार्टअप्स सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो यूनिकॉर्न बन जाते हैं, यूनिकॉर्न मतलब कि $1 बिलियन प्लस का वैल्यूएशन ऐसे स्टार्टअप्स का, तो ये तो अभी $8 बिलियन के वैल्यूएशन पे चल रहा है, ऐसा मार्केट में माना जा रहा है। सो इट मींस इट हैज बिकम अ लार्ज कैप कंपनी, अ स्टार्टअप व्हिच बिकेम अ लार्ज कैप कंपनी। This is a phenomenal success story. That's what we feel. So इसीलिए I think अगर तो यहाँ पे InfoEdge के बारे में अगर थोड़ी सी हम बात करते हैं, so if you want to invest into InfoEdge share, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, एक एग्रेसिव इन्वेस्टर ने ही यहाँ पे एलोकेशन लेना चाहिए, बिकॉज अगर कुछ सेंटिमेंट्स निगेटिव हो जाते हैं उन पर्टिकुलर स्टार्टअप्स के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, फंडिंग रेज करने में प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसका सीधा इंपैक्ट InfoEdge के शेयर पे हो सकता है। But if you feel you want to participate in this startup journey, startups में investments आप करना चाहते हो, but as a retail investor you do not have options to invest in these startups directly, so that's where InfoEdge is one company, तो जहां पे आप इन्वेस्ट करके इनडायरेक्टली इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। दो इट इज नॉट अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, आपके एडवाइजर को पूछिए, आपका रिस्क प्रोफाइल समझ के ही आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस यहां पे लेने चाहिए। सो दैट वुड बी अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड। बट अगर आपको पता करना है कि भाई कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितने % इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, तो ये सारी जानकारी आपको अगर चाहिए तो investedna.in को विजिट कीजिए। मॉनसून ये प्रोमो कोड यूज करके आपको 30% का डिस्काउंट हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिल सकता है। सो प्लीज विजिट investedna.in और वहां जाके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर पता चलेगा कहां पे क्या कितना इन्वेस्ट करना है। एंड रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ हेल्प चाहिए तो स्टॉकोमीटर प्लस एनएमएफ ये रिसर्च सब्सक्रिप्शंस भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं आशा करूंगा आप जरूर इन सब्सक्रिप्शंस को सब्सक्राइब करोगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।